નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો પોલીસ પ્રશાસનના સહયોગથી યુવાધનને ડ્રગ્સથી દૂર રાખવા નિર્માણ પામેલી શોર્ટ ફિલ્મ કેન્દ્રીય મંત્રી ડોક્ટર રામદાસ આઠવલેના હસ્તે પ્રમોશન કરવામાં આવ્યું. રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયાના અધ્યક્ષ અને કેન્દ્ર સરકારમાં સામાજિક ન્યાય અધિકારીના મંત્રી ડોક્ટર રામદાસ આઠવલે નશાના રવાડે ચડેલા યુવાધનને બચાવવા ડ્રગ્સની જાગૃતતા દર્શાવતી શોર્ટ ફિલ્મ પ્રમોશન બાબતે વડોદરાના મહેમાન બન્યા હતા. 16 મિનિટની ફિલ્મ હાઉ ડ્રગ્સ ડિસ્ટ્રોય લાઈફ પોલીસના સહયોગથી વડોદરામાં બની છે. દર્શકો યુટ્યુબના માધ્યમથી નિહાળી શકશે. આ પ્રસંગે રામદાસ આઠવલેએ જણાવ્યું કે ડ્રગ્સ જીવનને બરબાદ કરે છે. આજની યુવા પેઢી ડ્રગ્સથી માયાજાલથી અલગ કરવાની. વધુમાં તેમને હાર્દિક પટેલ બીજેપીમાં પ્રવેશતા કેટલાક નારાજ પાટીદાર લોકો પણ હવે સહકાર આપશે તેવું જણાવ્યું. हाँ, तो हाउ ड्रग डिस्ट्रॉय लाइफ ये जो फिल्म है, ये फिल्म श्री हीरालाल खत्री जी जिन्होंने मतलब ये फिल्म डायरेक्ट की है और ये प्रेजेंट किया है शैलेश शुक्ला जी ने. तो ये ड्रग लेने से अपना लाइफ कैसा एकदम बर्बाद हो जाता है. इसकी एक शॉर्ट फिल्म जो 16 मिनट की है, वडोदरा पुलिस के सहयोग से मतलब ये फिल्म बनी है. इसका पूरा शूटिंग वडोदरा में हुआ है और ड्रग लेने से मतलब पूरा शरीर भी बर्बाद हो जाता है, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है. इसीलिए ये फिल्म बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ड्रग से हम जो नौजवान पीढ़ी जो है ये ड्रग लेकर पूरी बर्बाद हो रही है, उनको ड्रग से अलग करना है. इसके लिए आप उनको मार्गदर्शन कर दीजिए और इसके लिए आप लोग ये जो शॉर्ट फिल्म है ये 16 मिनट की है, लेकिन ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट फिल्म है और आप सब लोगों ने फिल्म यूट्यूब पर देखनी चाहिए. ऐसा मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ. और जिस तरह मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय नशा मुक्ति का भी काम करता है और नशा करने वालों को मेरा आह्वान है कि नशा जो होती है ये अपनी ज़िंदगी की पूरी बर्बाद करती है आशा. ये जो नशा है ये बर्बाद करती है अपनी ज़िंदगी की आशा. इसीलिए मत करो नशा. तो ये मैं सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ और इसीलिए आज मैं वडोदरा में आया हूँ. मैं आज वडोदरा में इसलिए आया था कि हमारी फैमिली के लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है, ये स्टैचू पूरी दुनिया भर में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है. मुझे लगता है कि एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है कि भाई नौजवान लोगों को मतलब नौकरी मिलनी चाहिए. और अग्निपथ पर शायद अभी एज के बारे में कुछ हमारे नौजवानों का थोड़ा गलत फहमी है. तो सरकार ने अनाउंस किया है कि भाई 21 साल से बढ़ाकर 23 साल तक मतलब अग्निपथ में अग्निवीर जो अग्निपथ में उनका रिक्रूटमेंट हो सकता है और बादशाह से मार्ग निकल सकता है. उसके लिए आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है. सरकार की भावना तो अच्छी है. माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए मैक्सिमम लोगों की रिक्रूटमेंट करने का जो एक स्कीम बनाया है. और वो कोई नौजवानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं. तो उनकी और भी कुछ मांगे होगी तो उसके बारे में सरकार चर्चा कर सकती है. लेकिन ये जो स्कीम है ये नौजवानों के फ़ायदे की है. अभी एज को बढ़ाया है और इसमें क्या बदल करना वो चाहते हैं उसके बारे में भी भारत सरकार विचार कर सकता है. लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का उद्देश्य एकदम अच्छा था, साफ था, लेकिन उसका कोई गलत जो थोड़ा सा थिंकिंग हो चुका है. तो सभी नौजवानों को मेरा अपील है कि आपकी मांगे क्या है वो आप बताइए. जरूर माननीय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, लेकिन आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं का विषय नहीं. राजनीति भी हो सकती है, लेकिन उनकी भावना जो है उस पर चर्चा हो सकती है. मतलब उनका कुछ जिस मुद्दों पर विरोध है उस मुद्दों पर भारत सरकार विचार कर सकती है. अभी जब उनका आंदोलन शुरू हुआ तो भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है कि भाई एज बढ़ाकर 23 के किया जाएगा. तो और भी उनकी क्या मांगे हैं, अचानक वो एकदम रास्ते पर आ गए हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत काम नहीं है. मतलब बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने के लिए ये स्कीम बनाई है. इसमें सरकार का कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है. जवानों के लिए ये स्कीम बनाई है, लेकिन अगर उसमें क्या बदल चाहते उस पर सरकार विचार कर सकती है. मोदी जी ने इस स्टैचू की जो कल्पना थी वो कल्पना उनकी थी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी
इनका बहुत ही बड़ा स्टैचू यहाँ खड़ा किया है और उस स्टैचू देखने के लिए मैं मेरे फैमिली के साथ इधर आया हूँ। कल माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, लाडली प्रधानमंत्री है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये नारा दे दिया है। सभी लोगों के प्रयास से, सभी लोगों का विश्वास संपादित करते हुए, सभी लोगों का साथ लेकर मैं देश का विकास करना चाहता हूँ, ये उनका मूल मंत्र है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं वहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी हूँ और मेरी पार्टी सभी राज्यों में है। मतलब गुजरात में भी मेरी पार्टी काम करती है, नॉर्थ ईस्ट में काम करती है, साउथ इंडिया में काम करती है, नॉर्थ इंडिया में काम करती है और बहुत सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है, ये मिशन सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ने का मिशन है और जाति व्यवस्था को खत्म करके समाज में एकता निर्माण करने का काम मेरी पार्टी के माध्यम से हम कर रहे हैं। दलित और सवर्णों को जोड़ने का बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट उनकी भूमिका थी और उसी भूमिका को साथ में लेकर हम सभी जाति के लोगों को जोड़ रहे हैं। जिस तरह हमारे शैलेश शुक्ला जी ये ब्राह्मण समाज के हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है। तो मेरे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं सभी जाति के, उसमें मेरे पार्टी में ब्राह्मण आघाड़ी भी मैंने शुरू की है और ओबीसी आघाड़ी है, क्षत्रिय आघाड़ी है, माइनॉरिटी की आघाड़ी है, फ्रंट है। तो सभी के लिए मेरी पार्टी काम करती है और आने वाले गुजरात के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। जो हमारे पाटिल जी का नाम है सी आर पाटिल जी, जो सी आर पाटिल जी जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके साथ भी मैंने बात की है। और हमारे अशोक भट्टी जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके साथ बात करने वाले हैं और गुजरात में हम बीजेपी का पूरा समर्थन करना चाहते हैं। और हार्दिक पटेल जी को मैंने 2 साल पहले मैंने बोला था, जब उन्होंने आंदोलन बड़ा किया था पाटीदार समाज के लिए, तो मैंने उनको बताया था कि अगर पाटीदारों को अगर आप न्याय देना चाहते हैं, पाटीदारों को अगर आरक्षण देना चाहते हैं, तो आपने कांग्रेस के साथ ना जाकर आपने बीजेपी के साथ आना चाहिए। ये मैंने उनको मतलब निमंत्रण मैंने दे दिया था। और अभी हार्दिक पटेल जी ने बीजेपी ज्वाइन की है, बहुत अच्छी बात है। उससे जो पाटीदार कम्युनिटी है वो तो पहले से बीजेपी के साथ थी ही, लेकिन हार्दिक पटेल आने के बाद और भी जो बचा हुआ जो पाटीदार समाज है, ये भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आएगा और बीजेपी को मैक्सिमम सीटें जो है कम से कम 130 140 सीटें जो है ये बीजेपी को इस वक्त मिल सकती है और उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ ताकत से खड़ा रहेगी। करने के मूड में नहीं है क्योंकि हम बीजेपी के साथ एनडीए में मेरी पार्टी है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मैं राज्य मंत्री भी हूँ, मेरी पार्टी एनडीए में है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर हम आगे बढ़ेंगे और गुजरात के विधानसभा का चुनाव जो दिसंबर में आ रहा है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी पूरी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी और बीजेपी को एक जो सत्ता तो मिलेगी ही, लेकिन 3-4 सीटें जो है वो 3-4 सीटें कैसी भी बीजेपी को मिल सकती है, इसके बारे में हमारा प्लानिंग चल रहा है और रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। सब कहते हैं फूलों सी महक और दूध सी सफेदी आजकल मिलती ही कहाँ है, पर मेरा विश्वास है वितरण डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़ों को दे दूध सी सफेदी और फूलों सी महक और जिद्दी से जिद्दी दाग को कर दे टाटा बाय बाय। आप भी अपनाएं वितरण डिटर्जेंट केक और पाउडर।